नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। झारखंड के 20,000 युवकों को मिलेगा रोजगार, श्रम विभाग का प्लान तैयार, इस वजह से थोड़ा लेट। लोकसभा चुनाव के बाद जून 2024 तक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग राज्य के करीब 20,000 बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराएगा। स्किल और रोजगार मेले के द्वारा दी जाने वाली इस योजना में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी। विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ये जानकारी श्रम और उद्योग विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मंगलवार को शहर के एक होटल में आयोजित कार्यशाला में दी। कार्यशाला में उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, श्रम विभाग के प्रभारी सचिव मुकेश कुमार, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सहित विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियां का केस, राज्य सरकार के जवाब से हाईकोर्ट नाराज। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में जांच के लिए बनाए गए दूसरे आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की गई है, लेकिन फिलहाल उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक आयोग पहले बनाया था और उसने जाँच रिपोर्ट राज्यपाल को दे दी थी। राज्यपाल ने उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देशित भी किया है। इसके बावजूद भी दूसरा आयोग क्यों और किन प्रावधानों के आधार पर बनाया गया। झारखंड के बुजुर्गों को चंपई सरकार की सौगात, पेंशन के लिए जारी करेंगे 31 करोड़ 1.5 लाख को फायदा। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभुकों की संख्या 26.73 लाख पहुंच गई है। इनमें से 50 से 60 साल तक के 2.22 लाख नए लाभुकों के पेंशन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। नए लाभुकों में से कुल 1.58 लाख नए लाभुकों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज 31.6 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान करेंगे। ये जानकारी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दी है। इसके अलावा परिवार हित लाभ योजना के बीपीएल परिवारों के 736 लाभुकों को भी मुख्यमंत्री 1.47 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। इस योजना के तहत अगर परिवार के कमाने वाले की मुख्य व्यक्ति की मृत्यु 18 से 59 साल के बीच होती है तो उनके आश्रितों को 20,000 रुपए एकमुश्त राशि सहायता दी जाती है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2020 तक पेंशन लेने वाले लाभुकों की संख्या 6.61 लाख थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर 18 नवंबर 2021 को सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई। झारखंड में कानून का राज चलेगा या उग्रवादियों का, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के चान्हो में केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रस्तावित एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल का निर्माण स्थल परिवर्तित किए जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज चलेगा या फिर उग्रवादियों का। दरअसल राज्य सरकार ने एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के प्रस्तावित स्थल पर उग्रवादियों के हंगामे के बाद योजना को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि आखिर क्यों और किसकी इजाजत से एकलव्य स्कूल का निर्माण शिलान्यास स्थल के बजाय दूसरी जगह पर किया जा रहा है। बता दें कि उल्लेखनीय है कि चान्हो नामक जगह पर आवासीय स्कूल के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था। राज्य सरकार ने इसके लिए 52 एकड़ जमीन दी थी और केंद्र सरकार ने 5.23 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया था। लेकिन कुछ लोगों ने न सिर्फ निर्माण का विरोध किया बल्कि स्कूल के बनाई गई बाउंड्री भी ध्वस्त कर दी थी। इस मामले को लेकर गोपाल भगत नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है। मत करो बकवास, झारखंड में गैंग रेप की शिकार हुई स्पेन की महिला ने बचाई भारत की इज्जत। झारखंड के दुमका में गैंगरेप की शिकार हुई स्पेन ट्रेवल ब्लॉगर ने भारत की इज्जत बचाने का काम किया है। महिला के साथ गैंगरेप के बाद कई लोग देश को लेकर जहर उगलने का काम कर रही हैं। ऐसे में खुद पीड़िता ने सामने आकर ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। महिला ने भारत को महान देश बताते हुए कहा कि देश को लेकर बकवास करना बंद करो, क्योंकि दुनिया के हर देश में इस तरह की घटनाएं होती है। महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि चाहे वो स्पेन, ब्राजील, अमेरिका या कोई भी देश हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हम भारत में थे इसलिए ऐसा हुआ कहना बंद करो। वहीं सोमवार को प्रमुख जिला न्यायाधीश ने पीड़िता से मुलाकात की और उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश में छापेमारी जारी है। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा कपल ने सोशल मीडिया पर एक आरोपी की तस्वीर पोस्ट की और जनता से उसे ढूंढने की और उनकी पुलिस की मदद करने की अपील की। उन्होंने लिखा कि भारत एक महान और घूमने लायक देश है। प्रशासन को उनकी सभी सहायता के लिए धन्यवाद। झारखंड में छठे पश्चिमी विक्षोभ के बादल, आज से मौसम साफ, अगले कुछ दिन बढ़ेगी गर्मी। राजधानी समेत राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में विशेष उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों आया पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह कमजोर होकर खत्म हो गया है। विक्षोभ के अनुसार राज्य में इसके प्रभाव से कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश धनबाद के पुटकी में 26.4 मिलीमीटर हुई, रामगढ़ में 13.2 मिलीमीटर, कोडरमा में 11.2, सिमडेगा में 10.6, खूंटी में 10, बोकारो में 6.2,
4.2 और सरायकेला में 4.2 मिलीमीटर के साथ कुछ अन्य जगहों पर हल्की बारिश हुई। अब बता दें कि राज्य समेत झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। राज्य के ऊपर बने बादल छट गए हैं, पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव खत्म हो गया है। गवाही के लिए रांची कोर्ट नहीं पहुंची अमीषा पटेल, निजी कारणों का दिया हवाला। चेक बाउंस केस में कल दर्ज होना था बयान। फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लेने और पैसे लौटाने के लिए दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले में कल भी अभिनेत्री अमीषा पटेल कोर्ट नहीं पहुंची। रांची सिविल कोर्ट में कल उनका बयान दर्ज होना था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देकर वह कल भी नहीं आई। 6 साल से चल रहे मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल की कोर्ट में 2 बार पेशी हो चुकी है। वहीं 2 पक्षों की ओर से गवाही भी पूरी हो चुकी है। अब केवल अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुरुमर का बयान दर्ज होना है। कोर्ट ने दोनों को सशरीर हाजिर होने को कहा है। बता दें कि पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी। इस दिन बयान दर्ज होना था, लेकिन वह नहीं आई। मामले में प्रार्थी अजय सिंह की अधिवक्ता विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव ने बताया कि आज बयान दर्ज होने की संभावना है। अगर वह आज कोर्ट में उपस्थित नहीं होती है तो एक और तारीख मिल सकती है। कड़ी सुरक्षा के बीच बाइक टूर पर रवाना हुई गैंगरेप पीड़िता स्पेनिश दंपति ने कहा, देश नहीं अपराधी जिम्मेदार। झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप मामले में फरार 5 आरोपियों को दुमका पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। अब तक मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्पेनिश दंपति को मंगलवार को जिला प्रशासन ने दुमका से नेपाल के लिए रवाना कर दिया। दंपति ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत के लोग बहुत ही अच्छे हैं। बता दें कि स्पेनिश दंपति ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत के लोग बहुत ही अच्छे हैं। स्पेनिश दंपति ने एसपी के साथ एक सेल्फी भी ली। दोनों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह की घटना मेरे साथ पहली बार हुई है, ये कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। इस स्पेनिश टूरिस्ट महिला ने इंडिया आने की वजह के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि इंडिया बेहद शानदार जगह है, यहाँ सब कुछ ठीक है, इसलिए मैंने भारत आने का निर्णय लिया था। झारखंड के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड सबसे ज्यादा एक्टिव रहे निशिकांत दुबे। जानिए, इस सांसद ने नहीं पूछा एक भी सवाल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने जहां 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं इंडिया गठबंधन की सीटों का ऐलान बाकी है। 17वीं लोकसभा में झारखंड के 14 सांसदों के कामकाज का लेखा जोखा लोकसभा के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सांसदों ने जन आकांक्षाओं से जुड़े कितने सवाल पूछे, कितनी बहसों में हिस्सा लिया, कितने रुपए का फंड विकास योजनाओं पर खर्च किया, इसका विवरण आधिकारिक रूप से मौजूद है। बता दें कि लोकसभा के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में भी सबसे अधिक सक्रिय रहे। वहीं दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने बीते 5 सालों में एक भी सवाल लोकसभा में नहीं उठाया। इससे पहले 16वीं लोकसभा में दुमका सांसद रहे शिबू सोरेन ने भी एक भी सवाल लोकसभा में नहीं उठाया था। बता दें कि 17वीं लोकसभा में झारखंड के सांसदों में सबसे अधिक 270 सवाल पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने उठाया, लेकिन गोड़ा सांसद ने 238 सवाल लोकसभा में पूछे। उन्होंने सर्वाधिक 47 निजी व सरकारी बिल लोकसभा में रखा। वहीं सबसे अधिक 270 डिबेट में हिस्सा लिया।